ये अपना तीसरा चैप्टर और हिस्ट्री ऑफ ग्रह बाय D.R. भाटिया। टोटल तीसरा, वैसे हिस्ट्री ऑफ ग्रह का दूसरा। तो हमने सूर्य चंद्र का तो दोनों का क्लासिफिकेशन कर लिया। आज बात करें मंगल की। मंगल ग्रह का जो डायमीटर है, जिसको व्यास बोलते हैं, ये है 6800 किलोमीटर, 6800 किलोमीटर। सूर्य से इसकी दूरी है 23 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, और 24 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत चाल से ये सूर्य के इर्द गिर्द 687 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, 687 डेज में। औसत दूरी पर एक चक्कर लगाने में इसे 25 घंटे लगते हैं। मंगल के फोबोस और नाडेमोस नाम के दो छोटे छोटे उपग्रह भी हैं। ये इसका एक एस्ट्रोनॉमी होगी। अब इसका जो पौराणिक वर्णन हम बोलते हैं, 9 ग्रहों में से एक है। इसको अंगारक भी कहते हैं, भौम भी कहते हैं, कुमार भी कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण का जो श्लोक नंबर 2 है, मत्स्य पुराण का 93 है, विष्णु पुराण का नंबर 2 है, इसमें इसका जिक्र आता है। और इसका जो रथ है वो सोने का बना हुआ है, गोल्ड का। 8 घोड़े उसमें होते हैं। सूर्य में आपको 7 बताए थे। यह ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी के बाद पड़ता है। यह पुरुष स्वभाव का है, क्षत्रिय है, और इसकी नेचर जो है, प्रकृति जिसको बोलते हैं, वो क्रूर है। लाल रंग की वस्तुएं जितनी भी हैं उसका ये स्वामी है। देव सेनापति स्वामी कार्तिक का ये दूसरा रूप है। कार्तिक की बात अभी आई थी, स्कंद वाली, तो वही शिव जी के पुत्र थे और उन्होंने ताड़कासुर का वध किया था। तो वो एक अवतार हो गया। दूसरा अवतार इसमें मंगल को माना गया। तो ये इनके कार्तिक के ही दूसरे रूप माने जाते हैं। यहाँ तक कि महाभारत में मंगल का जन्म भगवान कार्तिकेय के शरीर से ही हुआ माना गया है। ऐसा भी माना गया है कि उसी के शरीर से आगे ये डिराइव हुए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मत से मंगल की माता पृथ्वी है और पिता विष्णु भगवान है। अब विष्णु भगवान की ये पत्नी पृथ्वी कैसे बनी, इसका भी पुराणों में जिक्र आता है कि राजा पृथु था एक, उसने पृथ्वी को सारा जो है ना खाली कर दिया था। और पृथ्वी की स्थिति ये हो गई थी, ये बेन का पुत्र था, उनके वंश में था बेन और पृथु। तो पृथ्वी इतनी परेशान हो गई थी कि मतलब सब जगह पहाड़ी पहाड़ और झाड़ियाँ झाड़ियाँ, बोले इतनी दुखी हो गई। तब ये वहाँ गई आपके विष्णु जी के पास, और इसकी दशा जो गाय का रूप लेके गई, इसकी दशा जो भगवान विष्णु ने देखी, तो देखने के बाद इसको वरदान दिया कि आज के बाद तेरे को मैं ऐसा वरदान देता हूँ कि तेरे ऊपर नई नई वनस्पतियाँ बनेंगी, नए नए जीवन आएंगे, नदियाँ, नहरें, पहाड़, हर चीज़, नेचर, प्रकृति, सब कुछ तेरे ऊपर होगा, और इतना सुंदर तेरा रूप होगा। और आज से तेरा नाम हुआ भूदेवी, और मैं तेरा स्वामी बन के रहूँगा। तब से जो है भूदेवी के रूप में अवतार में पृथ्वी आ गई, और इसके स्वामी विष्णु कहलाए। वही इस जगह वर्णन आया हुआ, और इनका बेटा जो है वो मंगल बना था। आपको ये ध्यान होगा कि हम कोई चीज़ ये उपाय करवाते हैं, लाल किताब के अंदर भी करवाते हैं कि ये चीज़ ज़मीन में गाड़ दो, जैसे सुरमा 43 डेज़ के लिए डाल दो। सिंदूर का उपाय करवाते हैं, 43 डेज़ के लिए ज़मीन में गाड़ दो, 1 चम्मच खोद के ज़मीन उसमें डाल दो। उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो चीज़ को हम जो दान कर रहे हैं वो मंगल को दान कर रहे हैं, क्योंकि ये भूमि का पुत्र है। भूमिपुत्र नाम भी इसका है जी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ये एक नवग्रहों का मंत्र है, उसमें ये भूमिपुत्र आया है, मंगल का नाम। ये मान्यता स्कंद पुराण में भी स्वीकारी गई है। मंगल का जन्म भगवान विष्णु के पसीने की बूंद से पृथ्वी के द्वारा हुआ था। वामन पुराण के अनुसार मंगल का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव ने महासुर अंधक का वध किया। इसका नाम अंधकासुर भी था, दूसरा नाम, और शिव ने इसको मारा था। पद्म पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय शिव के पसीने की बूंद से वीरभद्र का जन्म हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पुराणों के अंदर। इस वीरभद्र का रोल आपको नहीं पता होगा। वास्तु 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 पुरुष ये वीरभद्र ही बना था। अच्छा। और ये इतना बड़ा इसका शरीर था, इतना जायंट इसकी बॉडी थी कि पूरी पृथ्वी के अंदर ये फैल गया।
और भी जगह इसको चाहिए थी, इतना बड़ा शरीर था। हाँ जी। तब भगवान शिव ने इसको संकुचित कर दिया, इसका नॉर्थ ईस्ट में मुंह कर दिया, पैर इसके सामने कर दिए, भुजाएं दोनों दिशाएं में कर दी। इस तरह से वास्तु पुरुष लेटा हुआ मिलता है। देखिए जी। हाँ, तो वो इसको संकुचित करके इसको कहा, यार तब तू ज़्यादा मत कर, ठीक है तू मेरा पुत्र है, लेकिन ऐसा नहीं करना तेरे को, तू पृथ्वी पर रह, और आज के बाद जो व्यक्ति तेरी पूजा करके मकान बनाएगा या जगह का निर्माण करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, उसको लाभ ही लाभ होगा। तब इस वीरभद्र को ये वरदान मिला था शिव जी के द्वारा, जिसने सभी पाताल मार्गों से गुजरते हुए 7 समुद्रों को जला डाला। इतना पावरफुल था ये वीरभद्र। बृहस्पति के सम्मान में किए गए दक्ष यज्ञ का नाश करने के उपरांत शिव ने वीरभद्र को पृथ्वी से दूर हटकर मंगल के रूप में रहने का आदेश दिया। यूनानी गाथाओं में मंगल और शुक्र यानी वीनस की प्रेम गाथाएं भरी हुई पड़ी है, यानी शुक्र प्रेमिका और मंगल प्रेमी, क्योंकि मंगल मेल है, शुक्र फीमेल है। बेबीलोन की गाथा में मंगल को क्रूर प्रभाव वाला बताया गया है। इसे नूमिया के नाम से भी पुकारा जाता है। बेबीलोन मिस्र उस साइड की सभ्यता है। पद्म पुराण के मत से मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में पूजन करने से, मंगल के 21 नामों का पाठ करने से जातक ऋण से मुक्त होकर धनी हो जाता है। मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना जाता है, अतः इसका एक नाम भौम भी है। यह शक्ति का प्रतिनिधि है, ऐसी शक्ति जो सूर्य और चंद्र रूपी माता पिता से उत्पन्न जीवन को चलायमान रखती है। शक्ति रूप होने के कारण इसको देवताओं का सेनापति माना गया है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति कैसा होगा? जो मंगल जो है ये तरुण अवस्था का प्रतीक है। तो कल मैंने आपको बताया था ना कि सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, बुध इनका राजकुमार और मंगल इनका सेनापति। तो ये दोनों युवावस्था के प्रतीक हैं। ज्योतिष के अंदर कभी कभी ये भी आता है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 7वें घर में जिस लड़की के मंगल आ जाता है वो बाल विधवा हो जाती है। उसका रीजन यही है, ये जो वर्ल्ड का तरुणावस्था, क्योंकि मंगल ने मंगलिक का असर दिखाना है और उसकी शादी सपोज 18-20 साल में हो गई तो उसका पति साथ के साथ ही चला जाएगा, या शादी के टाइम डेथ हो जाएगी या शादी के आसपास डेथ हो जाएगी। तो वो बाल विधवा इसकी तरुण अवस्था के कारण होती है मंगल की। लाल वर्ण है, अग्नि जैसी कांति वाला है, केश इसके घुंघराले चमकीले होते हैं। छोटा कद है इसका, पेट छोटा है, कमर पतली है, छाती का भाग उभरा हुआ होता है। मंगल से रिलेटेड जितने व्यक्ति होते हैं, आप मेष लगन वालों को देख लो, जैसे उदाहरण सामने आपके, या आप वृश्चिक लगन वालों को देख लो, और डिल्डोल उनकी लंबी चौड़ी होगी या उस पर मंगल का प्रभाव होगा, बॉडी उनकी ब्लिस्ट होगी। बलिष्ठ जी। हाँ, और 7वें घर में भी अगर ब्लिस्ट बॉडी है तो उसको वाइफ अच्छी मिलती है, बंदा ज़्यादा दुबला पतला होगा। ये भी होता है, कई बार लड़की भी अच्छी स्ट्रांग होती है और आदमी बिल्कुल दुबला पतला होता है। तो उसका रीज़न भी सारा यहीं से कंट्रोल होता है। लालिमा लिए हुए आंखें शेर जैसी डरावनी और खूंखार होती है। दोनों होंठ एक समान होते हैं। ये तमोगुणी है, चंचल है, साहसी है, परंतु उदार और दानी स्वभाव का होता है। वैसे मंगल का एक नाम उर्दू में जल्लादे फलक भी कहते हैं इसको। जल्लादे फलक का मतलब ये होता है कि आसमानी हत्यारा। ये जो बिजली गिरती है आकाश में, मैंने आपको बताया था राहु का प्रतीक है, लेकिन राहु के अंदर जो बिजली छिपी हुई है वो मंगल है। ये जो नीचे गिरती है और गिर के नष्ट कर देती है हर चीज़ों को, पृथ्वी के ऊपर पड़ी हुई चीज़ों को, आदमियों की जान को ले लेती है, ये मंगल है। इसीलिए इसको आसमानी हत्यारा कहते हैं। ठीक है जी। शत्रुओं का नाश करने में निपुण होता है। यदि मंगल अशुभ हो तो हर जगह मारने को तत्पर, दहाड़ने जैसी आवाज़ वाला और मनहूस होता है। तो यहाँ पे ये चर्चा आती है कि मंगल जैसे 3rd हाउस के अंदर पड़ा हो किसी के, और नीच का पड़ा हो, ऊपर से राहु और शनि का अटैचमेंट भी हो जाए, तो जितने भी मर्डरर्स हैं उनका प्रभाव आप चेक करोगे तो इस तरह से आपको मंगल का प्रभाव दिखेगा। और जितने भी सुसाइड करने वाले हैं, लेडीज या जेंट्स हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के 3य भाव के मंगल का बड़ा असर पड़ता है। वो हिम्मत कर जाते हैं सक्रियता करने से जी। देखो 3रा घर पराक्रम का। हाँ जी, हाँ जी। अब पराक्रम करना है, चाहे वो पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो। चाहे तो आप पंखे से लटक के अपना गला घोट लो, बहुत हिम्मत चाहिए, पर मंगल करवा जाता है। और चाहे आप एवरेस्ट पे चढ़ जाओ। सही बात है, दोनों पराक्रम। अब संगीत जैसे है, संगीत को आप गा रहे हो, एक आदमी तो ऑर्डिनरी पंजाबी सॉन्ग गा रहा है, जैसे मर गए लुट गए जो करते हैं, एक आदमी भीमसेन जोशी जैसा जो कि शास्त्रीय संगीत गा रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि शास्त्रीय संगीत को गाने में कितनी पावर लगती है। गले में ऐसी खराज चाहिए,
वो मतलब इसमें चाहिए ताकत। एक स्किल चाहिए अच्छा जी। और ताकत भी चाहिए। हाँ, उसके बिना मतलब जो है ये आप शास्त्रीय संगीत गा ही नहीं सकते। बहुत दम तो लगता पंडित भीमसेन जोशी कुंडली को भी पढ़ना, उसके तीसरे घर में मंगल बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ। और भी जितने भी गायक हैं है। मंगल शास्त्रीय ताकत संगीत, दे रहे हैं जी। मंगल ताकत दे रहे हैं। हाँ जी। और स्वर दे लिए कोई हो स्वर का तो शुक्र है ही, हाँ संगीत का सेकंड भाव है वाणी का, वो तो है ही साथ में। हाँ जी। बट अगर मंगल पावरफुल है, इसी तरह प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स के थर्ड हाउस आप देखो, सचिन तेंदुलकर देखो और किसी का देखो, तो इनके थर्ड हाउस में मंगल का बड़ा अहम रोल होगा। छठा घर स्पोर्ट्स का, तीसरा घर पराक्रम का, दूसरा घर धन कमाने का, और लग्नेश मजबूत हो तो आदमी बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी होता है। तो ये सारी स्पोर्ट्समैन की क्वालिटीज़ आपको मंगल से मिलेंगी। ये आपके चक्का फेंकने वाले, भाला फेंकने वाले, लंबी दौड़ वाले, ये सब के सब ये मंगल से कंट्रोल होते हैं। शरीर में मज्जा, मज्जा समझते हैं बोन मैरो, हड्डी के अंदर का जो पार्ट है। हड्डी तो सूर्य है, हाँ जी। उसके अंदर जो बोन मैरो है ये मज्जा है, ये मंगल है। ठीक है जी। फिर जिगर यानी लीवर, होंठ, पेट, छाती, बाजू, बाजू पराक्रम देंगे, इन पे सब पे मंगल का अधिकार होता है। बल, पराक्रम, गर्व, साहस, रजो दर्शन, काम वासना की तेजी, क्रोध, झूठ, द्वेष, पर निंदा, ये सारी क्रियाएं मंगल के द्वारा संचालित होती हैं। कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव करके जी। वो तो मंगल की नेचर पे डिपेंड है। हाँ मंगल उच्च का है तो बड़े अच्छे काम कराएगा, हाँ जी। मंगल नीच का है तो उल्टे काम करवाएगा। हाँ जी। अब मंगल उच्च का है मान लो, या पॉजिटिव मंगल है, तो 40-42 साल में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी दिलवा सकता है। ठीक है जी। और अगर मंगल सही नहीं है तो श्रीशांत जैसे क्रिकेटर को बदनाम करके बाहर भी कर सकता है। ये तो दोनों ही क्रिकेटर, हाँ जी। ठीक है जी। एक चंदेलिया था, एक ये था, जो 3-4 पकड़े गए हैं। तो उसके पीछे मतलब इसका रहस्य यही है कि काम तो मंगल करवा रहा है, लेकिन वो दो वर्ड आते हैं, एक विख्यात, कुख्यात। एक कुख्यात, हाँ जी। करना दोनों मंगल नहीं है। हाँ जी। शुभ मंगल राजा और प्रजा दोनों के लिए कल्याणकारी होता है, परंतु अपने अशुभ समय में यह लूटपाट, हत्या, युद्ध, आतंकवाद के रूप में दोनों को हानि पहुंचाता है। आप ज़्यादातर नोट करना कि जितनी भी आप विमान किडनैपिंग घटनाएं होती हैं, या हवाई जहाज़ का नीचे गिर जाना, या चलती गाड़ी पटरी से उतर जाना, डिब्बे बिल्कुल स्क्रैप हो जाना, ये सब काम मंगल करवाता है। तेजी से कार का एक्सीडेंट करवा देना, चलती कार में आग पकड़ लेना, ये सारे के सारे काम मंगल के द्वारा सारी क्रियाएं जो संचालित होती हैं। राशि संबंध में आ जाए तो मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, मगर इसकी उच्च राशि मकर है और नीच राशि कर्क है इसकी। अब इसकी दोस्ती किस किस से है? सूर्य, चंद्र, गुरु इसके दोस्त है, बुध और केतु इसके शत्रु हैं, और इसके साथ सम चलते हैं शुक्र, शनि और राहु। केतु को शत्रु बता रहा है ये? केतु को शत्रु बता रहा है, लेकिन राहु को सम बता रहा है। ये रीजन मैं आपको पहले एलेबोरेट कर चुका हूँ, आप शायद भूल गए हो। मैंने आपको बोला था मंगल राहु मिलने से महालक्ष्मी योग बनता है। ठीक है जी। और लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, चूंकि राहु मंगल के साथ सम है, तो ये दोनों बैठेंगे तो वही महावत वाला योग बनेगा, महालक्ष्मी योग। यहाँ पे राहु हाथी आ गया, हाँ जी, और मंगल लक्ष्मी हो गया, वो महावत हो गया। हाँ महावत हो गया। नहीं, केतु ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। केतु शत्रु, केतु ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰ केतु तो बहुत ਵਧੀਆ मंगल केतु हो जेता नाल जी। वो तब होता है, वैसे शत्रु होता है। ठीक है जी। लेकिन मंगल जब अपनी राशि में बैठा हो, जैसे जैसे मंगल मान लो मेष का आ गया, वृश्चिक का आ गया, हाँ जी, या मकर का आ गया, कुछ हो गया जी। हाँ जी, पावर हो गई। ऐसे में अगर केतु साथ बैठ जाए तो केतु अपनी पावर उसको डोनेट कर देता है, और मंगल के रिजल्ट 10 टाइम मिलते हैं। तो आप कभी नोट करना कि जिनके घर में मंगल केतु 10वें घर में होगा, वो बहुत बढ़िया पुलिस के अधिकारी होंगे, या वो बहुत बढ़िया ये पायलट होंगे, हवाई जहाज उड़ाने वाले, और या अक्सर उनका पराक्रम इतना ज़बरदस्त होगा कि सोसाइटी में उनका रुतबा होगा, उनके नाम से लोग कांपते होंगे। ऐसा भी होता है। केतु वैसे डिग्री वाइज कम होना चाहिए मंगल तो कि कोई चक्कर नहीं आता? ये तो कम ही वो अच्छे हैं, केतु राहु दोनों। इनकी ज़्यादा डिग्रियाँ अच्छी नहीं मानी जाती। अच्छा, जितने कम हो उतने ठीक है। बेसिकली है तो नीच ग्राही भाई, सोच एक तो ड्रैगन नीचे हेड है, एक ड्रैगन टेल है, हाँ, सीधी सी बात है। है तो ड्रैगन ही। हाँ, वो बोलते हैं ना एक जिस्म तो एक ही है। हाँ, नहीं, कुछ भी है हाँ, ड्रैगन एक जिस्म के 2 पार्ट हैं ये। हाँ, तो इसलिए अब कहते हैं कि मंगल लाल किताब की दृष्टि में इसके क्या चीज़ है और इसके उपाय क्या है। मंगल नेक और सीधा चलने वाला शक्तिमान है।
मंगल नेक रक्षक है, परंतु विचार न कर पाने के कारण यदि उसे बुराई की ओर जाने की उकसाहट होती है तो पीछे भी नहीं हटता, मतलब अपना दिमाग नहीं लगाता ये। मंगल शुभ और मंगल अशुभ। मंगल शेर बहादुर है तो अशुभ मंगल डरपोक हिरण की तरह भाग जाने वाला है। ये अपनी हथेली में भी यहाँ एक मंगल बद्ध होता है यहाँ, और एक मंगल उच्च होता है, दोनों एक नीच का मंगल होता है, तो यहाँ भी 2 मंगल होते हैं। और इसी तरह यहाँ ज्योतिष में भी 2 मंगल होते हैं। उदाहरण इसने कितना बढ़िया दिया है कि एक तो शेर हो गया, वो तो पॉजिटिव मंगल हो गया, और हिरण वो भी भाग रहा है, गति उसमें भी है लेकिन वो डरपोक है बाई नेचर, ठीक है, वो अशुभ मंगल हो गया। बुरा करने की हालत पर यह ग्रह अपनी सारी शक्ति बुराई की तरफ उकसाने वाले को दे देता है। इसके अधिकार में खाने पीने की शक्ति, ड्रिंकिंग, सेकंड हाउस और मंगल हो तो ड्रिंक्स में तो वो मीठा खूब पिएगा, ठीक है, और या नमकीन खाएगा खूब, तली हुई चीज़ें भी खा लेगा बिना विचार किए। भाई बंधुओं की सेवा, सुख दुख व बीमारी व सेहत है। शरीर में नाभि स्थान मंगल की राजधानी है। दिस इज नेवल पार्ट। नेवल पार्ट के आसपास आती है वैसे तो तुला राशि, ठीक है, लेकिन तुला राशि से नीचे सेक्सुअल पोर्शन आ जाते हैं, वहाँ पे वृश्चिक राशि का साम्राज्य होता है, ठीक है, इसीलिए नाभि के पास इसको राजधानी दिया गया है। तो वहीं पे आपका ये मूलाधार चक्र भी होता है। ये चक्र वाला चैप्टर अपने बाद में लेंगे। यह रक्त का स्वामी भी है और विशेषकर स्त्रियों के रज धर्म पर इसका और चंद्र का विशेष अधिकार है, जिसको कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, एमसी कहते हैं, वो मंगल और चंद्र से ही संचालित होंगे। सूर्य, चंद्र या गुरु के साथ मंगल उत्तम फल देता है। शुक्र के साथ होने पर नारी का रक्षक या पुरुष मंगल है, परंतु बुध, शनि, राहु, केतु के साथ प्रायः मंगल अशुभ फल ही देता है। सारे आ गए, बुध भी, शनि भी, राहु भी, सारे आ गए। हालांकि ऊपर सम बताया गया है, बट जनरल रिजल्ट इसका वो सही नहीं आता। हाँ, योग जब ज्योतिष में बनते रहते हैं, जैसे महालक्ष्मी योग बन गया तो उसमें अच्छा फल देगा, या मंगल केतु के साथ आ गया, सब राशि आ गया, उच्च का आ गया तो अच्छा फल देगा। बस यही एक बारीकी है एस्ट्रोलॉजी की, कि आपको ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी में देखनी क्या है कि मंगल की पोजीशन क्या है। केवल किताब पढ़ के और आप प्रिडिक्शन कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं मार खा जाओगे। ठीक है। अब उपाय इसका जो बताता है कि रेवड़ियाँ पानी में बहाओ। आम उपाय है मिठाई, मीठा भोजन दान करें या बतासे दरिया में डाल दें। मंगल खाना नंबर 3 में अगर होता है तो हाथी दांत कायम करना सहायक होगा। कायम करना मीन्स घर में रखना हाथी दांत को। यदि राहु खाना नंबर 3 हो तो हाथी दांत पास रखना बर्बादी कर देगा। मंगल खाना नंबर 4 में होने से हर रोज पानी से दांत साफ करना, पानी से। घोड़े को देसी खांड खिलाना, शहद से मिट्टी का बर्तन भरकर शमशान में दबाना विशेषकर संतान की बर्बादी के समय सहायक होता है। इसके अलावा कहते हैं कि चिड़ियों को मीठी रोटी डाल दो या मीठा डाल दो, शुभ होता है। मंगल अगर खाना नंबर 10 में होने से हिरण को पालना या उसको खाने को देना सहायता करता है। मंगल खाना नंबर 12 में हो तो धर्म स्थान में बतासे देते रहने से मंगल और शनि का फल होता है। धर्म स्थान आपका वही आ गया, सेकंड हाउस। हाँ, बतासे जो है वो मंगल हो गया। अंकल जी तुसी मंगल का दस रहे सी, मंगल सेकंड हाउस में हो तो तुसी क्या मीठा खिलवाएगा या नमकीन भी खिलवा सकता है, चाहे अच्छी स्थिति जो हो। हाँ, तो मतलब नहीं, उसमें फर्क पड़ता है। एक आदमी तो मीट खा रहा है, एक आदमी सिंपल परोंठे खा रहा है, नमक तो है दोनों नमकीन। हाँ जी। तो जो आदमी सात्विक है, शाकाहारी, जिसका मंगल बढ़िया सेकंड हाउस से पड़ा है, वो वेजिटेरियन रहेगा। ठीक है जी। और जिसका मंगल बुरा प्रभाव लिया है वो हड्डी, मीट, मांस सब खा जाएगा। भाई ये फर्क ऐसे ध्यान। इसी तरह ड्रिंक है। हाँ जी। अब एक आदमी तो बाबा रामदेव का केसरिया ठंडाई पी रहा है, हाँ, और एक आदमी रात को वाइन पी रहा है। ठीक है जी। तो वो जो पीने वाला काम है उसके लिए आप सेकंड हाउस देखोगे। ठीक है जी। चंद्रमा देखोगे, प्लस 11वां घर जरूर देखोगे। 11वां घर इसलिए देखना पड़ता है कि 11वां घर फ्रेंड सर्कल का हाउस होता है। ठीक है जी। आपको कैसे दोस्त मिलेंगे, आपकी संगति कैसी रहेगी, सोसाइटी कैसी रहेगी, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, ये 11वें घर से देखा जाता है। ठीक है जी। और वहाँ पे अगर राहु बैठ गया, शनि बैठ गया या मंगल भी बैठ गया तो आपको बड़े सारे के सारे कलाकार मिलेंगे। ठीक है। जो कि आपको कहेंगे आजा भाई एक पैग लगा लेते हैं यार, कोई बात नहीं, पैसे तो मैं दे रहा हूँ। नहीं, मंगल हो तो भी अच्छा हो तो भी अच्छा हो, बुरा हो तो, हाँ, बुरा हो तो। ठीक है। ये बद प्रभाव बता रहा हूँ, तीनों के बद प्रभाव है। हाँ, सबके बद प्रभाव है। सेकंड में भी आएंगे, 11th में भी आएंगे, लेकिन अगर 11th में बुरा बैठा है तो 100% वो खाने पीने वाला बन जाएगा। स्मोकिंग करेगा, राहु के साथ बैठा होगा, केतु के साथ बैठा होगा तो भी उसका जो कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा खाएगा जिससे उसकी गड़बड़ हो जाएगी।
लेकिन केतु के साथ अगर बैठा है और मंगल उच्च का बैठा है या स्वराशि बैठा है तो वो इनकम में 10 गुना वृद्धि भी कर सकता है। पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे ये मिस कैलकुलेट नहीं हो जाए, ये चीज़ का ध्यान रखना आप, वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मंगल का मकान, यह ग्रह बृहस्पति, चंद्र और सूर्य के साथ चलता है, मगर उसके दाएं या बाएं और चौकीदार के समान होगा। मकान का दरवाजा उत्तर दक्षिण होगा, नॉर्थ साउथ। कच्चे या पक्के होने की शर्त नहीं है। स्त्री पुरुषों जानदारों के आने जाने की बरकत देगा। ये तो मंगल नेक हो तब इनका दोस्त है। और मंगल बद हो यानी बुरा, बुरा मंगल हो तो मकान का दरवाजा सिर्फ दक्षिण में ही होगा। मकान के साथ मकान के ऊपर वृक्ष का साया, कहते हैं ना मकान के आसपास पेड़ की छाया नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। ये भी कहते हैं कि गुरुद्वारे मंदिर के आसपास मकान नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कहते उसका कारण ये है कि मंगल की अगर छाया पड़ती है तो मंगल जो है उसमें खराब करता है। वृक्ष की छाया पड़ती है मंगल पे, हाँ वृक्ष की छाया पड़ती है हाँ जी, तो उस घर पे मंगल का बुरा प्रभाव आएगा, मतलब कहने का ये। और अगर मंदिर के कारण किया जाएगा, वही मंदिर मस्जिद की चोटियों की छाया पड़ना भी वो सही नहीं माना गया। छाया नाल बुरा प्रभाव आएगा। छाया से बुरा, राहु छाया राहु हो गया ना। हाँ जी, छाया तो राहु हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और दक्षिण में भी अब ये माना गया है कि दक्षिण में जितने भी मकान होते हैं उसमें अमूमन हमने देखा है कि औरतों की स्थिति उस घर में खराब होती है। ठीक है। रीजन ये है कि दक्षिण की तरफ जो है यम का निवास है। दक्षिण दिशा से ही रावण आया था, सीता को हर के ले गया था। दक्षिण की ओर ही लंका पड़ती है, तो दक्षिण में सबकी सब जो है आसुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा है। और यही कारण है कि दक्षिण मुखी मकानों में हम हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित करवा देते हैं या टाइल लगवा देते हैं। उसका कारण यह है कि हनुमान जी उधर जाके उसको कंट्रोल कर सकते हैं दक्षिण दिशा में, और किसी के पास सामर्थ्य नहीं इतने जाने की। ठीक है जी। जो पावर, हाँ जो पावर हनुमान जी के पास है ना, हाँ जी, जो 100 योजन का रूप बना कर आगे निकल सकते हैं। हाँ। रास्ते में राक्षसियाँ भी आई, सब कुछ आया, सबको पार करते हुए जाकर उन्होंने उनको मारा, वहाँ पे पछाड़ा, उनके घर में जाके आग लगा दी। ये काम तो सुंदरकांड पढ़ोगे तो आपको सारा पता लगेगा हनुमान जी ने क्या किया, तो आपको वहाँ से पता लगेगा। और दक्षिण मुखी मकान में इसीलिए हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। वैसे अशुभ कोई भी नहीं होता, उत्तर दक्षिण सब बराबर है। ठीक है जी। बट आप दक्षिण मुखी मकान में अगर आगे की तरफ कंस्ट्रक्शन करवा दो हाँ जी, और पीछे खाली छोड़ दो हाँ जी, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब दिशा कोई खराब नहीं होती, मंगल एज इट इज कोई खराब नहीं है। ठीक है। बट चूंकि मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है इसलिए अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही। ठीक है। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल कैसा बैठा है ये उसके ऊपर डिपेंड ठीक है, करता है। बिल्कुल। मंगल उच्च का है, नीच तो का वो है। बढ़िया भी हो जाएगा बिल्कुल। फिर बिल्कुल, दक्षिण मुखी हाँ। बहुत बेहतर है जी। बिल्कुल, हाँ दक्षिण बड़े हैं, मैंने खुद कराया। हाँ, मैं विदिशा के अंदर गया, एक पेट्रोल पंप वाले सरदार जी हैं, दक्षिण मुखी प्लॉट था। हाँ, मैंने बोला आप यही प्लॉट सेलेक्ट करो और इसी प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन करवाइए। हाँ। उस आदमी के आज की तारीख में वहाँ पे विदिशा के अंदर एमपी के अंदर 4 पेट्रोल पंप है ठीक है। और वो दक्षिण मुखी मकान में रह रहा है। हाँ जी, बेटियां दोनों इंजीनियर बन गई। ठीक। तो इंजीनियर वहाँ मंगल पे ने- मतलब ये जरूरी नहीं है कि यही प्रिंसिपल लगाए जाए, थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। हाँ, गलत तो कोई भी दिशा ना ग्रह, कोई भी दिशा गलत नहीं, कोई ग्रह गलत नहीं है, सब जो है कुंडली ना सनातन ज्वाइन करना पड़ेगा। कुंडली से ज्वाइन करना। अगर कुंडली में जो ग्रह अच्छा है उस दिन मुताबिक काम, उस दिन मुताबिक उसके दिशा। अनुसार वही बात है, पॉजिटिव एनर्जी अगर घर में ले आते हो किसी तरह से हाँ जी, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली मंगल का हो गया। और बाकी मंगल के उपाय वगैरह तो हम ये भी करवाते हैं, जैसे हनुमान जी के मंदिर जाओ आप, हनुमान चालीसा का जाप करो, सुंदरकांड का पाठ करो। मंगल के लिए ये भी बोला गया है कि ग्रहण के दिन, होली के दिन, दिवाली के दिन, आप इन दिनों में अगर ग्रहण का ये सुंदरकांड का पाठ करते हो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं मंगल के। इसी तरह मंगल के लिए हम जो है कई बार मीठी रोटियां कुत्ते को खिलाते हैं, इसमें भी केतु और मंगल दोनों के उपाय हो जाते हैं। और मंगल का इसके अलावा हम कभी कभी लाल चीज़ का दान, जैसे मसूर की दाल वगैरह है, लाल कपड़ा है, ये भी दान करवाते हैं। और मंगल के जॉब के लिए भी जैसे हम ये करवाते हैं कि सिलेंडर का जैसे आप काम कर लो, या और लाल चीज़ों का जो रेड आर्टिकल्स है उनका आप काम करो, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। भूमि से रिलेटेड। भूमि से खेती किस दिन अंडर आती है अंकल जी? खेती, एग्रीकल्चर का चंद्रमा है। और भूमि और मंगल, अगर हाँ। किसी का मंगल चंद्र बहुत वो अच्छा चंद्र मंगल दोनों देखने पड़ेंगे। हाँ, चंद्र मंगल दोनों देखोगे तभी आपको पृथ्वी से उसको लाभ है या नहीं, हाँ, और मंगल और चंद्र की पोजीशन क्या है उससे आपको पता लगेगा क्या चाहिए। तो मंगल से हवाई सफ़र भी मैंने आपको बताया था, ये भी देख सकते हैं। हाँ जी, पुलिस की नौकरी, बिल्कुल जी। डॉक्टर, सर्जन। सर्जन, हाँ जी, अब थर्ड हाउस में जैसे सूर्य मंगल का अगर प्रभाव है हाँ जी, तो बहुत बढ़िया सर्जन बनेगा। तो फिजिशियन, सर्जन, ये सारी लाइनें मंगल से ही देखते हैं। इवन
डॉक्टर्स को डिलीवरी कब करवानी है, ठीक है। लड़की का ऑपरेशन कब करवाना है, सिजेरियन डिलीवरी करवानी है या नहीं करवानी है, ये भी हम सब चीज़ें मंगल से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और मंगल से हम कई बार ऐसा भी उपाय करवाते हैं कि किसी औरत को बार बार एबॉर्शन हो जाता है या बच्चे नीले होकर मर जाते हैं, वो नीलापन राहु का प्रतीक है। ठीक है जी। उसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, उसकी कमर पे एक लाल धागा बंधवा देते हैं मोली का, उसमें एक लाल रंग की पोटली रखते हैं हनुमान जी की, उसमें हम नमक डालते हैं, तो वो पोटली उसके 43 डेज बॉडी पे बंधी रहे और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी भी उसके पास बंधी रहे, तो उसका एबॉर्शन नहीं होता। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है और बहुत हॉरोस्कोप में करवाया भी है। और डिलीवरी की जब ठीक ठाक हो जाए तो उसके बाद उस धागे को उतार के और आप जो है जल में प्रवाहित कर दो तो नमक तो जी किस तरह दस दीजिए। नमक वैसे आप बताया था कि नमक वैसे तो सूर्य, नमक कम खाओ तो सूर्य मजबूत होता है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे तो हम शनि को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है जी। नमक साथ में रख लिया हमने। हाँ जी। नमक का बेसिकली फंडा ये भी होता है कि नमक जो है ना, ये एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को सोखता है। सोखता जी, बिल्कुल। और नमक के उपाय हम ये भी करवाते हैं, जैसे आप बाथरूम में है, बाथरूम के अंदर हम कहते हैं कि खुला कटोरा कांच के बाउल में नमक डाल के आप रख दो, तो आपके घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है ना वो सारी सोख लेगा और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कांच तो राहु हो गया जी। कांच राहु हो गया और नमक शनि हो गया। ठीक है जी। तो वो उसको सोख लेगा। इसी तरह घर के अंदर जैसे अपने मॉपिंग करते हैं, इसको पोछा लगाना कहते हैं, औरतें पोछा लगाती हैं, उसमें आप थोड़ा सा नमक मिला दो तो आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि नमक सारी जगह लग जाएगा। नमक सब, तो उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये मंगल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, बाकी फिर अगले ग्रहों का जो है अपने वर्णन कल करेंगे।